बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रूस के सदर पुतिन शदीद गुस्से में है, लेकिन वो इन चीज़ों को मैनेज भी करना जानते हैं और उन्होंने ईरान से कहा है कि फौरी तौर पर अपनी इलीट फोर्सेस रवाना करें, चाहे वो इराक से हो, अपनी हो या किसी और से हो। और ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मनाजिर चल रहे हैं, इसको तबाह करने के लिए ये क्या ऐसा इक्विपमेंट है जो असल में रूस किसी सूरत नहीं चाहता था, और ये बेसिकली इस वक्त बागी फोर्सेस के हाथ में लगा। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका और इजराइल की प्लानिंग किस लेवल की थी और ये हमला इनसे कैसे करवाया गया। आप जितना मर्जी कह लें इनको, जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि जी ये तो बड़े जी मुजाहिद है फलाना। इसी तरह जब दाइश लॉन्च हुई थी तो बहुत सारी दुनिया ट्रैप हो गई थी। बाद में उन्होंने देखा, उन्होंने कभी इजराइल के खिलाफ कोई हमला नहीं किया, ना अमेरिका के खिलाफ। और एग्जैक्टली इसी तरह इनका भी हाल है इन बागियों का। इन्होंने कभी जिंदगी में इजराइल के खिलाफ हमला नहीं करना, ना अमेरिका के खिलाफ। सीन ये हुआ है कि जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मनाजिर चल रहे हैं, ये बेसिकली रेडार सिस्टम है जो रूस के S-400 के साथ इस्तेमाल होता है और S-300 के साथ भी इस्तेमाल होता है। ये करता क्या है, ये जितने लो आल्टीट्यूड टारगेट्स होते हैं, जैसे ड्रोन्स आना, क्रूज मिसाइल आना, ये उसको हिट करता है और एक टाइम के ऊपर यानी ट्रैक करता है और उसके बाद आप इसको हिट कर सकते हैं। यानी एक टाइम के ऊपर 200 के करीब, याद रखिएगा 200 के करीब जो टारगेट्स होते हैं उनको ये मॉनिटर करता है, डिटेक्ट करता है। और इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 300 किलोमीटर तक, यानी 300 किलोमीटर से 200 टारगेट्स आ रहे हों, ये उनको ट्रैक करेगा। और इसके साथ आप कोई भी S-300 या S-400 लगा ले तो ये उसको ट्रैक करके तबाह कर देगा। आपको पता है ये कौन सा रेडार सिस्टम है? इजराइल ने रिसेंटली तकरीबन 10 से 15 के करीब मिसाइल मारे थे इराक के ऊपर, और गालिबन वो पॉसिबिलिटी थी कि इराक में जाकर उसने हिट होने थे और उसने शाम के अंदर भी हिट होने थे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। अब ये असल में डिफेंस सिस्टम रूस ने वहाँ पर लगाया हुआ था, तो इसी डिफेंस सिस्टम की मदद से यानी रेडार सिस्टम ने ट्रैक किया और उन्होंने 10 के करीब मारे मिसाइल। ये तब की बात है जब लेबनान की जंग छिड़ी हुई थी। अभी ये हसन नसरुल्लाह उस वक्त जिंदा थे, ये तब की बात है, यानी हसन नसरुल्लाह के मरने से तकरीबन आप समझ रहे कि 8-10 दिन पहले। अब जाहिर सी बात है उस बंदे ने इजराइल की ईंट से ईंट बजाई हुई थी। उसके बाद इजराइल ने मजीद काम ये किया कि उन्होंने 12 से 15 के करीब अपने मिसाइल मारे, फिर उसको रोका। अब रिसेंटली सीन क्या हुआ था कि यूक्रेन में आपको पता है जंग छिड़ गई बड़े पैमाने पर और मॉस्को पर हमले होना शुरू हो गए। अब जाहिर सी बात है उसमें इजराइल और अमेरिका भरपूर शामिल थे, वरना ये तो सूरत हाल नहीं थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे जा रहे, स्टॉर्म शैडो धड़ाधड़ बगैर वजह के। अब चीज़ें हो गई बड़ी क्लियर। सीन ये हुआ है कि इजराइल ने इसको लोकेट किया हुआ था और उसके अलावा अमेरिका यहाँ पर बैठकर लोकेट कर रहा था। अब जिन्होंने प्लानिंग की थी कि ये बागी आएंगे, उनको भरपूर टास्क दिया गया था कि यहाँ बशार अल असद की फोर्सेस ने इसको तैनात किया हुआ है, यहाँ पर फलाना लगा हुआ है, ये ट्रैक करता है। ट्रैकर अलग होता है, हमला करना एक अलग, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर ये लोग वहाँ पर जा रहे थे। अब आप सोचें कि इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इनको दी गई थी कि चंद दिन पहले इन्होंने किया क्या है कि जब इन्होंने शहर फतह करने शुरू किए तो उसके बाद बशार अल असद की जो फोर्सेस हैं वो किस कमांडर के हुक्म पर इसको छोड़कर भाग गई। यानी आप होता ये है कि जब आपको ये लगता है कि भाई सब कुछ तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, तो आप सबसे पहले काम ये करते हैं कि अपने ही इक्विपमेंट्स को तबाह बर्बाद करके जाते हैं। एबटाबाद ऑपरेशन याद है ना, अमेरिका अपना ही तैयारा तबाह कर गया था। एग्जैक्टली ये सूरत हाल थी। लेकिन चूंकि बशार अल असद के अंदर जो फोर्सेस हैं वो मिली हुई है, उनके जर्नैल बड़े मिले हुए, तो उन्होंने काम क्या किया कि शहर तो खाली छोड़े ही छोड़े, साथ में रेडार सिस्टम भी छोड़कर भाग गए और इनको आसानी से दे दिया कि भाई ठीक है आप इसको पकड़ लें। अब सीन ये हुआ है कि उसके बाद रूस ने करना शुरू किए धड़ाधड़ स्ट्राइक, जहां जहां उनको नजर आ रहा है। अब ये सूरत हाल सामने आई है कि बागियों ने कहा जी हमने इसको पकड़ा हुआ है, ये हमारे कब्जे में है। अब रूस की जानिब से ऑर्डर ये आया है कि 2 काम करने हैं इसको, या तो इसको वापस लेना है या इसको तबाह करना है। ये अमेरिका के हाथ में ना जाए, ये इसराइल के हाथ में ना जाए और ना ही ये तुर्की के हाथ में जाए। इस वक्त अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह इस रेडार सिस्टम तक मुझे एक्सेस हो जाए और उसके बाद या तो वो उसकी कॉपी तैयार करें। देखिए अब वो टाइम नहीं रहा कि अमेरिका की कॉपी चाइना तैयार करता है। अमेरिका का टाइम अब पीछे चला गया। अमेरिका टेक्नोलॉजी में उस लेवल का नहीं है।
आज चाइना जितनी आगे चला गया है कि चाइना ने ऐसी गाड़ियां बना ली हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सारा कुछ, और उनके मोबाइल के साथ ऐसे सिस्टम हो गए हैं कि अगर किसी जगह पर आपकी गाड़ी खड़ी है और बारिश हो रही है, बेसमेंट में है, ये किसी जगह है, तो आप ये सोचो चाइना की जो गाड़ियां हैं वो मोबाइल पर मैसेज भेजेंगी आपको, और ड्राइवरलेस जो गाड़ियां हैं वो मोबाइल पर मैसेज भेजेंगी आपको, कहेंगे कि पानी आ गया है, इससे पहले कि गाड़ियां बह जाएं, तो वो आपको मैसेज भेजकर आपसे लोकेशन बताएगी कि मैं खुद ही यहाँ से निकल कर फलानी जगह पर जाकर पार्क कर लूँ। आपने ओके करना है, गाड़ी खुद ही स्टार्ट होगी, वहाँ से निकलेगी, ड्राइवरलेस गाड़ी होगी और जाकर खुद ही पार्क करेगी। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी है जो अमेरिका और इन जगहों पर अभी तक बहुत सारी जगह पीछे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी, अभी रेडार सिस्टम जो है रूस के, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि अमेरिका के रेडार सिस्टम फेल हो गए हैं। आप सोचे ना, इजराइल ने हमला किया तो S-400 ये जो रेडार सिस्टम है इसी के थ्रू रोका गया था, ये ईरान का हमला, और ये यूक्रेन वाली साइड से जो हमले हो रहे हैं वो भी रोक के जा रहे हैं। अब ये रेडार सिस्टम असल में एक यहाँ पर इन्होंने लगाया हुआ था, बशार उल असद की फौज की नाकामी और इनके अंदर बैठे हुए जो 2 नंबर मुखबिर लोग हैं उन्होंने हाथ में जाने दिया। अब ये जो मामला सामने आया है वो इतना ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ईरान को कहा है स्पेशली, ये जो इराक से फोर्सेस हैं और सारा कुछ है, ये पूरी तरह फोर्स को, ये जो आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, ये तगड़ी कमांडोज की फोर्स, इनको रवाना किया जा रहा है कि आपने जाकर या तो इसको तबाह कर दे या इसको कैप्चर करना है। और रूस कर ये रहा है कि जहां पर ये है उसको लोकेट करके उसको वो तबाह करने के लिए जा रहा है। यानी ये बहुत बड़ा इस वक्त एक रूस के लिए चैलेंज बना हुआ है कि उसकी एक बहुत बड़ी जो प्रोडक्ट है वो इनके हाथ में लगी। आपको पता है कि 90s की दहाई के जो S-300 थे, बड़े पुरानी, उस वक्त रेडार सिस्टम इतने ज़्यादा थे, वो यूक्रेन में थे, और यूक्रेन में रूस के तकरीबन आप ये समझ लें 150 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड भी थे। जब सोवियत यूनियन टूटा तो फिर उसके बाद अमेरिका के साथ मामला तय मुदाखलत हुई, तो वो सारे न्यूक्लियर वॉरहेड जो थे वो रूस के पास वापस गए, लेकिन वो S-300 और चीज़ें नहीं गई। आज भी वो S-300 यूक्रेन बहुत सारे तबाह कर दिए हैं, आज भी वो इस्तेमाल हो रहा है रूस के खिलाफ, यानी वो वहाँ पर इस लेवल पर काम हो रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अब अमेरिका इसको फौरी तौर पर वाशिंगटन मुंतकिल करना चाहता है। ये जो आपको कह रहे हैं ना, ये जो फलाना, ये जो धमकाना, ये सारे वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर, ये आप ज़हन में रखिएगा, इतनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ये बागियों के पास नहीं हो सकती। इनके पास अगर ये सारा कुछ होता तो 2016 से लेकर 2024 तक ये झुर्लू फेर कर यहाँ पर बैठे रहते। पहले इन्होंने रूस को इंगेज किया वहाँ पर, उसका ध्यान यहाँ से बटा, यहाँ से फोर्सेस आ गई, इसराइल को नाकामी हुई लेबनान के अंदर। हिजबुल्लाह को आप सिर्फ ये पकड़ा दें हैं, ये S-300 इसके साथ लगाकर ये रेडार सिस्टम दे दें, अगर वो इसराइल के तैयारों की और इसराइल के जेट्स की ईंट से ईंट ना बजा दे तो आप देखिएगा इस वक्त ये जो तबाही की है इन्होंने बैरूत में। आपको पता है इस वक्त क्या हो रहा है? हिजबुल्लाह के लोगों ने वहां पर आकर रेनोवेट करना शुरू कर दिया और गालिबन तकरीबन $12,000 तक उनका प्लान है कि जिनके घर तबाह हुए हैं उनको घर बनाकर देने हैं, उनको पैसा देना है, सब कुछ रेनोवेट करना है। वो पूरी तरह वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आया है वो है इस रेडार सिस्टम का। अब रूस को जब ये पता ये चला है तो उन्होंने अपनी फोर्सेस को, अपने तैयारों को कहा है कि इसको लोकेट करके इसको तबाह करें। अमेरिका नहीं ये जाना चाहिए, वाशिंगटन नहीं ये जाना चाहिए। अगर तो आप ये समझ लीजिए कि इस सारी सूरत हाल में 2 ही काम हो सकते हैं, या तो आप इसको पकड़ सकते हैं। पहली सबसे बड़ी कोशिश ये है, जो रूस ये चाहता है कि इसको वापस लिया जाए। तबाह देखिए, तबाह तो आप लोकेट करके कर ही देंगे किसी ना किसी तरह, अगर ये अमेरिका तक ना गया, क्योंकि आपको पता है अमेरिका के मिलिट्री बेस है और उनके लिए चीज़ें भेजना कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन इस वक्त रूस धड़ाधड़ स्ट्राइक कर रहा है। अलेप्पो में इस वक्त जंग जारी हो रही है, हमा के ऊपर इन्होंने बड़े पैमाने पर किया है, लिहाजा गालिबन अलेप्पो या दीगर जगहों से इन्होंने इसको पकड़ा है। सो अब रूस की सबसे बड़ी कोशिश है कि अमेरिका तक ये ना जाए, किसी सूरत ये ना जाए, और इसको हमने कैप्चर करना है। लिहाजा इस सारे मामले पर ईरान के कमांडोस जो इराक से भी आए हैं, वो कमांडोस और दीगर जो फोर्सेस हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इसके ताक़ुब में है और इसको लेकर आना है। और ये एक अच्छा खासा लॉस है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अब या तो आप इसको तबाह करके बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दें। देखिए, तबाह करेंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि दुश्मन के हाथ नहीं जाता, क्योंकि आपको इसके साथ डिफेंस सिस्टम लगाना पड़ेगा। अदरवाइज यानी इस सारी सूरत हाल में ये काम के लिए नहीं आता। हाँ, अमेरिका के लिए बड़ी कीमत है। आपको पता है कि आप इसराइल को बेचेंगे भी बड़ी कीमत है। तुर्की तो पहले ही तैयार बैठा हुआ है। अब तुर्की को तो S-400 जो मिला उसके बाद तो खैर इस तरह का एडवांस सिस्टम भी है,
लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर तुर्की के थ्रू इसराइल चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इसराइल नेतन्याहू इस वक्त चाह रहा है कि हमारे पास पहुंचे, और अमेरिका, और उधर से अब रूस की फोर्सेस को ऑर्डर जारी हुए उनकी एयरफोर्स को, जाए इसको तबाह करे, समंदरों से मिसाइल मारना है मारे, जहाँ से मारना है मारे। और ईरान की फोर्सेस और बाकी ईरान को टास्क ये दिया गया है कि आपने इसको दोबारा रिकैप्चर करना है, क्योंकि देखिए बशारुल असद की जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी हद तक नाकाम हुई है। उसमें अब जो दूसरी फोर्सेस आ रही है, चाहे वो ईरान से हो, इराक से हो, उन्होंने इलाके खाली करवाना शुरू किया काफ़ी हद तक। तो अब ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि इसको वापस लेकर आना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।